और अगर मेरी बड़ी बेटी की मौत से किसी को फायदा हो सकता था तो वो है ये। याद है ना आप सबको कैसे रोली और समर दामाद जी की शादी से गुस्सा थी ये लड़की जूही मेरी बेटी रूही से। अरे लेकिन जूही समर की पत्नी है, रूही जी की बहन है, सगी बहनों से बढ़कर प्यार था दोनों में, तो जूही कैसे रूही जी की जान ले सकती है? कौन सी पत्नी? किसकी पत्नी? याददाश्त कमजोर है क्या आप लोगों की? समर दामाद जी की सिर्फ एक ही पत्नी है और वो है रोली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था ना इस घर में। रोली और समर दामाद जी की शादी के बाद फिर पता नहीं कहां से ये लड़की जबरदस्ती इस घर में घुस गई और उसके बाद से हम पर, इस घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने और मेरी बेटी के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं था और इसी वजह से इसने सोचा कि क्यों ना एक तीर से दो निशाने किए जाए। पहले इसने मेरी बड़ी बेटी को अपने रास्ते से हटा दिया और उसके बाद ये पूरे हादसे का इल्जाम उसने मेरी छोटी बेटी के ऊपर लगा दिया। वैसे मधुबाला की बात सही है। आप लोग इतना बड़ा इल्जाम ऐसे कैसे लगा सकते हैं मुझ पर? और क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? क्या इल्जाम सिर्फ तुम लगा सकती हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ, इसके पास एक और बड़ी वजह है मेरी बेटी के ऊपर ये इल्जाम लगाने की। और वो वजह ये है कि ये लड़की मेरी बेटी के पति को हथियाना चाहती है और इसलिए इस लड़की ने पहले मेरी बड़ी बेटी का एक्सीडेंट करवाया होगा और उसके बाद उसका सारा इल्जाम मेरी छोटी बेटी के माथे मर रही है। अगर मेरी बेटी की मौत एक षड्यंत्र है तो उसके पीछे की षड्यंत्रकारी है ये। हाथ में रहिए आप अपने। बहुत हो गया। वो लोग दिखावे के लिए अपने खून के रिश्ते की दुहाई देकर उसी रिश्ते का अपमान कर सकते हैं। वो लोग मेरा और मेरी बहन का रिश्ता कभी नहीं समझ पाएंगे। भाई ये ले। भाई सुन, तू थिएटर में काम करते, इससे तेरी एक हेल्प की जरूरत है। तुझे ना एकदम असली वाली इंस्पेक्टर की एक्टिंग करनी है। हाँ, और उस रोली को ना इतना डराना है कि अपना सच अपने मुंह से खुद ही कबूल कर दे। सवालों की झड़ी लगा देना उसके सामने। हाँ, डोंट वरी भाभी, अब सब कुछ आप मुझ पर छोड़िए। मैं अपने कुछ दोस्तों को ना कांस्टेबल बना कर ले आऊंगा। ये बेस्ट रहेगा भाई, बस संभाल लियो सब कुछ। समर दामाद जी, आप कुछ तो बोलिए। देखिए ना ये लड़की कैसे रोली पर इल्जाम लगा रही है। रोली पत्नी है आपकी, आप तो हमारा साथ दीजिए। बोलिए ना। इस बार मैं जूही के साथ हूं। देखिए, आप लोग हमें मत बताइए कि एक्सीडेंट के पीछे कौन है कौन नहीं है, वो हम खुद पता कर लेंगे। और रोले जी, आप थोड़ा इधर आइए, आपसे बातचीत करनी है। आइए, आप इधर आइए, साइड में इधर आइए। हाँ, ये बताइए, एक्सीडेंट वाले दिन आप कहाँ थी? जी वो मैं घर में ही थी। अच्छे से याद कीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर नहीं गई थी। आपके ड्राइवर ने बताया कि आप घर पे आई ही नहीं थी। नहीं नहीं, मैं यही थी, घर में थी। वो झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो झूठ बोल रहा है कि आप, कैसा रिश्ता था आपका आपकी बहन के साथ? नफरत करती थी ना उससे? झगड़ा होता था आप दोनों में? चुप क्यों है?
जवाब दीजिए। अब मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं निकालूंगी, बल्कि तुम्हें सीधा यहाँ से जेल भेजूंगी। हाँ ठीक है, जाना, जो करना है कर, मैं भी देखती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, एक दो को साथ में लेकर जाऊंगी। वैसे कल आप बारिश में क्यों भीगी थी? हाँ, क्या कर रही थी बारिश में? क्या आपने अपनी बहन को मारा है? क्या आपने गाड़ी के साथ छेड़खानी की थी? क्या आपने मैकेनिक के कपड़े जलाए थे? आपको सबके सामने बताना पड़ेगा। तुम नहीं रह सकती, आपको बोलना पड़ेगा। रोली, उठा, उठा रोली। आप लोग देख क्या रहे हैं? बेहोश हो गई है रोली। डॉक्टर को फोन कीजिए ना। समर, बेटा डॉक्टर को फोन कर। इंस्पेक्टर, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, केस कर दूंगी मैं आपके ऊपर। हमें आप इस तरह से धमकी मत दीजिए। फिलहाल मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा वापस आऊंगा। चलो आओ साहब। अगर तेरे एक्सीडेंट के पीछे श्रोली का हाथ है ना रोही, तो मैं इसे सजा दिलवा कर रहूंगी। क्या हुआ है रोली को? इसकी तबीयत ऐसे अचानक से खराब हो गई, चक्कर आ गया, सब ठीक तो है ना? कुछ कमी है क्या इसके शरीर में? आप इनकी माँ हैं? जी जी, बहुत सीरियस बात है। बधाई हो, आप नानी बनने वाली हैं। जल्दी इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। रोली, तो इतनी बड़ी कब हो गई बेटा? मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो कि मेरा पल्लू पकड़े ऐसे माँ माँ कहते हुए पूरे घर में घूमती थी, और अब तो खुद माँ बनने वाली है। जी, इन्हें लगभग 1.5 महीना हो चुका है गर्भवती हुए। आप सबको इनका खास ख्याल रखना है। जी डॉक्टर, मैं अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ओके, मैं चलती हूँ। सुना आप लोगों ने? सोनी जी, बड़ी समधन जी, आप लोग दादी बनने वाली हैं। इस घर में नया मेहमान आने वाला है।
भाई साहब लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रोमिल जी, समधन जी, बड़ी समधन जी, दामाद जी, आप तो मुंह मीठा कीजिए। इतनी बड़ी खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हैं। लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। बंद कीजिए तमाशा। ना ही ये मेरा बच्चा है और ना ही मैं बाप बनने वाला हूं। जी क्या बोल रहे हैं आप? ये बच्चा आपका नहीं है तो किसका होगा? मैं मानती हूँ कि आप रोली से नाराज हैं, गुस्सा है आप, लेकिन आप ऐसे तो मत बोलिए। समर जी, मैं आपकी पत्नी हूँ समर जी। ये बच्चा आपका ही है। याद है उस दिन हमारे बीच? आप तो नशे में बस। भले मैं उस दिन नशे में था, भले मुझे कुछ याद नहीं, पर ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकत मैं नशे में भी नहीं कर सकता। इतना भरोसा है मुझे खुद पर। उस दिन तो मैं तुम्हारा नकली वीडियो वाला सबूत देखकर फंस गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी भी धोखे में नहीं आने वाला। ना मेरा इस बच्चे से कोई रिश्ता है और ना ही तुमसे। तुम्हें जो नकली इल्जाम लगा के, वीडियो दिखा के या कोई हथकंडे अपना के मुझे जेल भिजवाना है, भिजवा दो, लेकिन अब मैं तुम लोगों के किसी भी नकली सबूत या किसी भी धोखे में नहीं आऊंगा। अब मैं तुम लोगों के किसी भी झूठ के आगे नहीं झुकूंगा। जब से मुझे पता चला कि जूही ने डिवोर्स पेपर पे साइन किए ही नहीं, तब से एक बात तो क्लियर है कि जूही ही मेरी पत्नी है। और कोई नहीं। ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी से आपको मुक्त करती हूँ। अब मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। जी,
आंसुओं को मत रोकिए, बहने दीजिए। ये आंसू सिर्फ आपका दर्द नहीं है, ये तो आपके प्यार की गवाही है रूही दीदी के लिए। अपने जज्बातों को मत दबाइए, नहीं, ये आजाद कर दीजिए। बता रूही, तीनों भाई बहनों में से सबसे समझदार थी वो। मुझसे छोटी थी लेकिन हर बात को मैं खूबी समझती थी। हर छोटी बात को जोड़ देना, हर नाराजगी को मुस्कुराहट में बदल देना। दादू से कितना भी डांटे, कितना भी कुछ बोल दे, लेकिन वो कभी भी जवाब दे देती थी। पूरे परिवार को एक साथ रखती थी वो। ये सिर्फ वही कर सकती थी और कोई नहीं। इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे घर की फुटडोर छूट गई, जिसे हम सब ने थामे रखा था। हम सब ने थामे रखा था। पिंकू जी, अब ये डोर आपको संभालनी होगी। अब ये डोर आप संभालेंगे, अब ये डोर आपको संभालनी होगी। ये दोनों तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। नवीस, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आइडिया। बोली कि क्या कह रही है बेटा तू? मैं देखती हूँ ना ये लोग कैसे नहीं मानेंगे। बेटा मैं कुछ करूंगी, हम पुलिस में जाएंगे। जबरदस्ती की शादी तो देख ली ना आपने, मैं और कोई जोर जबरदस्ती नहीं चाहती। रोली सोच तो सही, अब क्या करेंगे? क्या मुंह दिखाएगी जमाने को? क्या कहेगी? किसका बच्चा लिए घूम रही है? कुछ पैसा लेने से पहले सोच ले बेटा, ऐसे नहीं कहते। हाँ, जब इस परिवार को इसका वारिस नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? कितना वक्त गुजर गया हमारे शादी हुए, लेकिन मैं सिर्फ नाम की पत्नी बन के घूम रही हूँ। लेकिन अब मैं समर जी को एक पिता बनने पे मजबूर नहीं कर सकती। कितना अपमान मैंने अकेले सहा इस घर में, लेकिन अपने बच्चे का अपमान अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेइज्जती की ऐशो आराम से तो इज्जत की दो रूखी सूखी रोटी खाकर जी लूंगी, इस बच्चे को पाल लूंगी, लेकिन ऐसे घर में नहीं रहूंगी जहां मेरे बच्चे की कोई कदर नहीं। ठीक है रोली, जैसा तुम्हें सही लगे। हे भगवान, मेरे नसीब में पोता पोती का सुख है भी कि नहीं। पता नहीं रोली सच बोल रही है कि झूठ, पर अगर समर मना कर रहा है तो मुझे अपने बेटे पर भी विश्वास करना ही होगा। आपको हमेशा से लगता था ना कि मैंने आपको इस शादी के बंधन में फंसाया है। तो ठीक है, आज मैं इस बंधन से आपको आजाद करती हूँ समर जी। क्या कर रही है तुम? पागल हो गई है क्या? कि क्या किया तूने? मंगलसूत्र तोड़ दिया अपना। शादीशुदा है तू, मंगलसूत्र कैसे तोड़ सकती है? किस शादी की बात कर रही है आप, जिसका ना कोई सबूत है और ना ही कोई वजूद? शादी सिर्फ सिंदूर लगाने या मंगलसूत्र पहनाने से नहीं होती माँ। शादी दिल से निभाई जाती है, जो समर जी ने आज तक नहीं निभाई। मैं नहीं मानती शादी को।
ये माँ बेटी का नया ड्रामा है या सच में ये रोली समर के बच्चे की माँ बनने वाली है? कुछ तो बात है, वरना ये माँ बेटी ऐसा ऐशो आराम वाला घर छोड़ के क्यों जाएगी? ऐसे मत कर रोली। क्या तू अपने बच्चे को ऐसे ही पालेगी जैसे तू पली है? रोली, और नजर में सवाल और जुबान पर ताने इल्जाम मत कर रोली। मैं उन अंधेरों से निकाल कर लाई हूँ तुझे, और तू अपने बच्चे को वापस उन्हीं अंधेरों में धकेल देना चाहती है। नहीं माँ, मैं अपने बच्चे को उस अंधेरे में नहीं ढकेलना चाहती। मैं उसे रोशनी दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उस रोशनी तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जिसने मुझे इस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया, मैं उससे कैसे कुछ उम्मीद करूं? कैसे मजबूर करूं? क्या हमारे खानदान का वारिस इनकी तरह लावारिस बनेगा? वैसे भी माँ, यहाँ रहकर भी तो मैं अकेली हूँ ना। मुझे अपने बच्चे को भी अकेले ही पालना होगा। जैसे घर में कोई पुराना सामान रखा होता है, उससे कुछ दिनों में लोगों को लगाव हो ही जाता है, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे उस सामान जितनी इज्जत भी नहीं दी। इस घर का अपना बच्चा रूहान खो चुका है। इन लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं, तो मैं इस मासूम बच्चे के लिए क्या ही उम्मीद रखूं माँ? बस अब और नहीं, किस्मत में अगर दर्द लिखा है तो मैं सह लूंगी, लेकिन अपनों के बीच अजनबी बनकर मुझसे नहीं जिया जाएगा माँ। मैं नहीं जी पाऊंगी। रोली, रोली, बहुत बड़ा फैसला है ये बेटा, एक बार फिर सोच ले। कहाँ जाएंगे हम रोली? रोली, 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 रोली। तुम इस घर से नहीं जाओगी। शुक्र है इस घर में किसी के तो मुंह में जुबान है। मैंने ये नहीं कहा कि इस घर से तुम लोग कभी नहीं जाओगे, लेकिन जब तक इस बच्चे को लेकर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम इसी घर में रहोगे। ठीक है, तो आप सोच लीजिए। एक मिनट दादी, लेकिन दादी मुझे किसी की कोई राय नहीं चाहिए। अब जो भी फैसला लेना है मैं खुद लूंगी। माँ जी क्या जरूरत है उन माँ बेटी को रोकने की? जब मुसीबत खुद ही टल रही थी तो आप टल जाने देती ना। अरे सोनी, तुम्हारे माथे पर पत्थर पड़े हैं क्या? जैसे तैसे हमें हमारा एक पोता मिला था, वो भी रूही की लापरवाही की वजह से हमने खो दिया। अब भगवान ने हमें रोली के जरिए दूसरा मौका दिया है, तो तुम वो भी गंवाना चाहती हो? अरे क्या तुम नहीं चाहती कि बुढ़ापे में पोते पोतियों का मुंह देखो? क्या तुम नहीं चाहती कि इस घर को वारिस मिले? पर माँ जी, आपने सुना नहीं, समर ने क्या कहा? वो बच्चा उसका नहीं है। अरे तो वो झूठ बोल सकता है ना। हो सकता है वो जूही को वापस पाने के लिए झूठ बोल रहा हो, और तुम्हें तो पता है कि वो जूही के लिए कुछ भी कर सकता है, जूही के बिना सोचता नहीं है कुछ। पर अगर नहीं हुआ तो माँ जी, अगर वो बच्चा समर का नहीं हुआ तो हम वारिस के नाम पे किसी भी लावारिस को पालेंगे क्या? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन अगर वो हमारे खानदान का खून है तो हम रोली को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। माँ जी, अब क्यों नहीं समझ रही है कि समर किसी भी हाल में उस बच्चे को नहीं अपनाएगा? अगर समर उस बच्चे को अपना नाम नहीं देगा तो रोली किसी भी हाल में इस घर में नहीं रह सकती। सोनिया, में कोई तो तरीका ढूंढना होगा समझ रोली क्यों को नहीं रोकने रही के है? लिए। एक तरीका है।
ये धुआं कहाँ से आ रहा है? पिंकू, पूनम, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? पलक, कोई है यहाँ पे? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे दरवाजा कोई खोलो! भगवान, ये सोच टीवी किसने चला दी? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले को सुना हो। दादी जी, इतना शोर क्यों हो रहा है? दादी जी, आपने टीवी क्यों चला रखी है? मैंने चलाया है? मैं चलाऊंगी टीवी? जरूर तुम्ही ने चलाया होगा। इतनी तेज इसकी आवाज कर दी ताकि मेरी पूजा में विघ्न पड़े। मैं तो ओखली पे सर दे दूंगी। अरे मैं क्यों आपकी पूजा भंग करूंगी? मुझे क्या मिलेगा आपकी पूजा भंग करके? अरे पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, चुप रहो तुम। हाँ, अब जल्दी से ढूंढो कहाँ है रिमोट और जल्दी से टीवी करो बंद। मुझे पूजा करनी है भाई। मेरी भाई बड़ी। अरे ढूंढो भाई। अरे मुझे नहीं मिल रहा है रिमोट। कहाँ तुम्हारा काम है रिमोट? तुम्ही ने छुपाया है? तुम्हारा ही किया था। अरे आपने छुपाया होगा बाकी ना। मुझे 4 बातें सुना सके ये सब करके। मुझे पता है आपने छुपाया, सबको कुछ आपने किया। अरे ये देखो मुंह जोड़ी में तो जवाब नहीं है तुम्हारा। पटर जवान चलती है तुम्हारी मिर्ची की तरह। मेरे पटर को क्यों? अरे आपकी जवान तो मिर्ची की तरह कड़वी है। सिर्फ एक ही शर्त पर रोली इस घर में रुक सकती है। देखिए, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। जो भी करूंगी बिल्कुल साफ और सीधी बात करूंगी। समर जी ने तो पूरी तरीके से इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस खानदान के खून को इस घर का बड़ा बेटा तो अपना नाम दे सकता है ना। क्या? यानी नाहर जी। क्या मतलब है? मतलब रोली और नाहर जी की शादी। अरे दिमाग खराब है क्या आपका? तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई? तुम तो पूरी ही लिपट गई। देखिए, मेरे लिए भी ये कहना कोई आसान बात नहीं है। मैंने भी अपनी बड़ी बेटी को खोया है, लेकिन अब मेरे पास जो है उसके भविष्य के बारे में सोचना मेरा कर्तव्य है। रोली और उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर ही मैं आपको ये सुझाव दे रही हूँ। रूही तो अब रही नहीं, और नाहर जी की जैसी हालत है उनको देख करके लगता है शायद पूरी जिंदगी वो ऐसे ही रहेगी। तो मेरे जीजू है मम्मी, ये आप क्या बात कर रही हैं? तू चुप कर रोली। तू इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच। देखिए, मैंने आप लोगों को अपना फैसला सुना दिया है, बाकी आप लोगों की मर्जी। मैं और रोली आज शाम को हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अगर इस घर के एक वारिस की किस्मत में दर-दर की ठोकरें खाना लिखा है ना, तो वो उसकी किस्मत हो सकती है, लेकिन अगर दूसरा वारिस ऐसे ठोकरें खा खा कर सड़कों पर बड़ा होगा तो उसकी किस्मत में ये ठोकरें आप लोग लिखेंगे। बाकी फैसला आप लोगों का है। तो चल रोली। दरवाजा खोल। तेरी मिर्ची की तरह जबान है। तुम सवेरे से कम नहीं हो। तुम्हारा खानदानी कड़वाहट, इतनी कड़वाहट जो तेरे अंदर भरी हुई है, मेरे लाड़ेसा की जिंदगी में कड़वाहट भर दी। तू जब से आई है खानदान में क्यों जा रही? सबसे को ये सुनाती रहती है। मुझे माफ कर दो, मैं जोड़ू तुम्हारे भाई। आवाज कम कर, मेरा क्या समझाएगा? क्या हुआ अंकल? आप ठीक हो ना? और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? इस दरवाजे को क्यों हो गया? अंकल, आप ठीक हो ना? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ अंकल, मैं कोशिश कर रही हूँ। दरवाजा खोल। अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं विंडो से आती हूँ। मैं आ रही हूँ अंकल। दादू, लीजा, दादू, क्या तुम्हारे
घर को घर कम चिड़िया का ज्यादा बना रखा आप दोनों ने। क्या पापा के कमरे से आ रही है? माँ जी आपने देखा ना, ये माँ बेटी एक नंबर की चंट है। अरे अपना मतलब निकालने के लिए मेरे बड़े बेटे पर निशाना लगा रही है। माँ जी मेरा बच्चा ना अभी कुछ बोलने के हालत में है ना कुछ सोचने के हालत में है। माँ जी आप इनके बातों में मत आइए, इन्हें जाने दीजिए माँ जी आप। और अगर रोली की कोख में हमारे खानदान का खून हुआ तो, तुम्हारा पोता या पोती हुई तो क्या करे माँ जी, तो क्या करे, ये अनर्थ होने दे। एक बार बस रोली के बच्चे को 3 महीने हो जाने दो, उसके बाद हम जांच करवा कर पता कर सकते हैं कि ये बच्चा समर का है कि नहीं। 3 महीने मतलब माँ जी रोली को इस घर में रोकने के लिए हमें मधुबाला की बात माननी होगी। लेकिन अगर ये बच्चा हमारे समर का हुआ तो हम उसे रख लेंगे और रोली और उसकी माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। ब्रेक को क्या ब्रेक नहीं लगा? होश आ गया तुम्हें? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? नहाशी, मुझे मेरे नहाशी के पास जाना। नहा सरस्वती, नहाशी, नहाशी, मुझे पकड़ो बस। मुझे नहाशी के पास जाना। मुझे मेरे नहाशी के पास जाना। मेरे नहाशी को मेरी जरूरत है। बेटी, तुझे बहुत चोटें लगी थी और अभी तो तेरी चोटें भरी हैं। तुझे बहुत आराम की जरूरत है। मुझे मेरे नहाशी के पास जाना है। नहाशी को मेरी जरूरत है। मेरे नहाशी को मेरी जरूरत। बंद कीजिए तमाशा। ना ही ये मेरा बच्चा है और ना ही मैं बाप बनने वाला हूं। भले ही मैं उस दिन नशे में था, भले ही मुझे कुछ याद नहीं, पर ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकत मैं नशे में भी नहीं कर सकता। इतना भरोसा है मुझे खुद पर। आज मैंने समर का वो रूप देखा जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी। वो एहसास, वो जिम्मेदारी, वो साथ। आज मुझे अपने रिश्ते की एक नई रोशनी दिखाई दी है। हो सकता है शायद से ये हमारे रिश्ते की शुरुआत की एक नई उम्मीद है। लेकिन जब तक वो रोली इस घर में है, तब तक मेरी जिम्मेदारी, मेरा दिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन रूही है। सिर्फ वो है। उस पर हुए हर जुल्म, हर धोखे का सच जब तक मैं सामने नहीं ले आती सबके, तब तक मैं अपने रिश्ते से नजर नहीं मिला सकती। मैं जानती हूँ समय कि आज तुमने एक उम्मीद जगाई है,
लेकिन इंसाफ के इस सफर में मैं खुद को भूलने के लिए तैयार हूं, पर अपनी बहन के सच को नहीं भूल सकती मैं उसे। भैया अब जल्दी से ठीक हो जाओ ना। अब रूही भाभी को तो खो चुके हैं, पर मैं आपको खोना नहीं चाहता भैया। भैया आप हैं तो घर है, आप ही ने तो सब कुछ संभाला हुआ है। पापा को गुस्सा, दादी का दर्द, ऑफिस का काम। भैया मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पाऊंगा भैया। मैं तो अभी भी आपका वो छोटा भाई हूं ना, जो हर बात पे आपको ढूंढता है भैया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं टूट जाऊंगा भैया, मैं टूट जाऊंगा भैया। मैं सच कह रहा हूँ, आपके बिना मैं ये सब संभालने का नाटक कर लूंगा, पर मैं जी नहीं पाऊंगा भैया। भैया प्लीज एक बार मुझे समर कह के बुलाइए ना। एक बार बोल दीजिए कि समर तो मेरा भाई है। एक बार मुझे कहिए ना कि मैं तेरे साथ हूँ समर, प्लीज। इस खामोशी से बहुत डर लगता है भैया, बहुत डर लगता है। प्लीज एक बार मुझे सीने से लगा लीजिए ना भैया, प्लीज कुछ बोलिए ना भैया। एक बार बोलो कि समर मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। समर। हाँ माँ। बेटा वो कुछ दवाइयाँ हैं नाहर की, एक काम कर बेटा, तू जाकर लेकर आ। और सुन, पास के मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी तो तू हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही जाकर लेकर आना। हाँ जा। पर माँ ये दवाइयाँ तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, तो मैं बाद में ले आऊंगा। वो समर क्या है ना बेटा, ये नाहर की नई दवाइयाँ हैं, डॉक्टर ने लिखी है जो अभी चाहिए, तो तू जा ना, जाकर लेकर आ जा। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं एक माँ होकर अपने बेटे के साथ अन्याय कर रही हूँ, पर मैं क्या करूं बेटा, पर मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, मजबूर हूँ, क्योंकि यह अन्याय शायद हमारे घर के वारिस को बचा लेगा और हमें हमारा पोता या पोती मिल जाएगी। अपने माँ को माफ कर देना बेटा, अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। मैं बहुत मजबूर दादू, दादू बैठिए। अंकल, अंकल, अंकल प्लीज उठिए। अंकल आंखें खोलिए। ये क्या हो गया? अरे हटो हटो, क्या हो गया? ए प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा क्या हुआ आपको? उठिए। क्या हुआ? कहाँ से आया इतना धुआं? पता नहीं उड़िया आंटी, मैं तो यहाँ से क्रॉस कर रही थी और देखा अंकल जोर जोर से दरवाजा खटखटा के खोलने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने विंडो से देखा कमरे में बहुत ज्यादा धुआं था और अंकल को घुटन हो रही थी, तो मैंने ये कांच तोड़ दिया और अंदर आ गए। अब आप ठीक तो है ना? अब मैं ठीक हूँ। अभी अब ठीक है प्रतीक के पापा। यार पानी वानी लाओ, जाके पानी लेकर आओ। हाँ हाँ दादी जी, पानी लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ कि लीजा ने सही समय पे कांच तोड़ के मुझे बचा लिया। पिक कुछ पानी। पानी पीछे। एक कमरे में इतनी देर से आप खटखट कर रहे हैं, ये कहाँ जा टूटा? हमें तो आवाज ही नहीं आई। पता कैसे चलेगा आपको दादी? आप दोनों को एक दूसरे को नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़ों से फुर्सत मिले तब ना, तब जाके कोई दादू का ख्याल रखेगा।
थैंक यू। अगर आज तुम नहीं होती तो दादू को कुछ भी हो सकता। तुम्हारी वजह से आज घर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। टोटली ओके पिंकू, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो भी तो मेरे दादू जैसे हैं ना। ईसा, तुम्हारे सर पे चोट लगी है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। तुम आओ मेरे साथ। हाँ बेटा। दादू मैं आता हूँ। नमस्कार, आप कौन? जी मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से आया हूँ, यहाँ किसी जोड़े की शादी करवानी है। दामाजी क्या हुआ, कौन है? ससुर जी, हमारे घर में किसी की शादी है क्या? ये रजिस्ट्रार ऑफिस से आए हैं, किसी की शादी करवाने। हाँ शादी है, मैंने बुलाया है उन्हें, लेकर आइए उन्हें अंदर। किसकी शादी हुआ? किसकी शादी हुआ? वो नाहर और रोली की। क्या? ये क्या कह रही हैं सोनी जी? दिमाग खराब हो गया है आपका? शादी ब्याह को खेल समझा है आपने? कभी तो आप रोली और समर की शादी करवा देती हैं जबरदस्ती, और आज नाहर और रोली की शादी करवा रही हैं। कि शादी नहीं हो गई, कोई तमाशा हो गया। आप इतनी घटिया बात सोच कैसे सकती हैं? कैसे सोच सकती हैं, बताइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन समर जी ने कभी भी रोली को अपनी पत्नी तो माना नहीं, तो इस हिसाब से इस रिश्ते के क्या ही मायने। और वैसे भी मुझे पता चला है कि जूही और समर जी का डिवोर्स नकली था। रतन, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। अरे ये फैसला हम सबने लिया है। कैसा फैसला है माँ ये? नार व्हील चेयर पर है और इस हालत में आप उसकी शादी करवा रही हैं। ये कैसा फैसला? कैसा फैसला है? बताइएगा कौन कैसा फैसला है? ये कैसी आवाज थी? कहीं फिर से वो रोली और उसकी माँ ने कोई नया नाटक तो नहीं शुरू कर दिया ना? पर चल के देखती हूँ। मेरे बंदे, ये दरवाजा किसने बंद किया? कैसा फैसला है माँ ये? कैसा? और मैं बीच में क्यों ना पड़ूं? बच्चों की जिंदगी को मजाक बना के रख दिया आपने। रोली ने समर के ऊपर इल्जाम लगाया तो आपने तुरंत रोली की शादी समर से करवा दी। और आज मेरा बेटा नाहर इस हालत में ना तो बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है, तब इसकी शादी रोली से करवा रही है आप। क्या आप लोग सही और गलत समझ भी नहीं पा रहे हैं? रतन, कुछ गलत ना हो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है, और इसी फैसले में इस घर की भलाई है। इस घटियापन में परिवार की भलाई कैसे हो सकती है माँ? कैसे? रतन, अगर रोली के कोख में सच में हमारे खानदान का खून है तो हम उसे इस घर से जाने नहीं दे सकते। हम नाहर के बच्चे को पहले ही खो चुके हैं, एक और वारिस नहीं खो सकते। आज तुमने, तुम्हारे बाप दादा ने, नाहर ने जो इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, इतनी बड़ी जायदाद बनाई है, उसे ऐसे ही किसी गैर के हाथों कैसे दे सकती? रतन जी आप क्या चाहते? हमारे समर का बच्चा बिना बाप के, बिना परिवार के पले बढ़े। रतन जी आप जानते हैं ना, दुनिया ऐसे बच्चों को कितने कितने खराब नामों से बुलाती है। सोनी जी, लेकिन मैंने रोली के बारे में और उसके बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा, और ना उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज मेरा बेटा नाहर इस हालत में नहीं है कि उसकी शादी करवाई जा सके। ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है।
नहाश मुझे मेरे नहाशी के पास जाना है। मुझे नहाशी के पास जाना है। मेरा चश्मा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नहाशी के साथ कुछ गलत होने वाला है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।